अब बात यूपी के आगरा की करते हैं, जहां एक मुस्लिम वकील ने अपने पेशे को दागदार किया है। मदद के लिए आई एक बेसहारा महिला का न केवल मजबूरी का फायदा उठाया, बल्कि मदद के नाम पर महिला पर कई सालों तक अत्याचार करता रहा, जिसे वो चुपचाप सहती रही। लेकिन जब वकील ने जुल्म की इंतहा पार कर दी, तब महिला ने भी हिम्मत दिखाई और वकील को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की ठान ली। तो बताते हैं इसी से जुड़ी आपको बड़ी खबर। वकील है जलालुद्दीन, उसने हिंदू महिला से ज्यादती की है। आपको बता दें कि मदद के नाम पर रेप और धर्मांतरण का आरोप इस वकील पर लग रहा है, जिसको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पीड़ित ने आरोपी वकील के खिलाफ में अब मामला दर्ज कराया है। बड़ी हिम्मत के बाद में जलालुद्दीन के खिलाफ महिला ने अपनी आवाज उठाई है। पीड़ित महिला पहुंची थी मदद के लिए, लेकिन देखिए धर्मांतरण का आरोप लगा है, ज्यादतियां की है इस वकील ने महिला के ऊपर, जिसको आप अभी देख रहे हैं। महिला ने रेप का आरोप भी इस वकील के ऊपर लगाया है और ये सालों तक ऐसे करता रहा। और महिला पहुंची थी कि उसे मदद मिलेगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिली, बल्कि उसके साथ में ज्यादतियां की गई। पीड़ित महिला वकील जलालुद्दीन की जाल में कैसे फंसी, इसकी पूरी जानकारी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले वकील की कट्टर नीयत वाला ये वीडियो आप देख लीजिए। घुसेड़ो, चाकू घुसेड़ोगे, घुसेड़ो, मैं दिखाऊंगी फिर क्या। हाँ घुसेड़ो ना, चाकू घुसेड़ोगे ना पेट में, घुसेड़ो। डरती नहीं हूँ, उस दिन जो बदतमीजी करी। घुसेड़ो, चाकू घुसेड़ोगे, घुसेड़ो, मैं दिखाऊंगी फिर क्या। हाँ घुसेड़ो ना, चाकू घुसेड़ोगे ना पेट में, घुसेड़ो। डरती नहीं हूँ, उस दिन जो बदतमीजी करी। घुसेड़ो, चाकू घुसेड़ोगे, घुसेड़ो, मैं दिखाऊंगी फिर क्या। हाँ घुसेड़ो ना, चाकू घुसेड़ोगे ना पेट में, घुसेड़ो। डरती नहीं हूँ, उस दिन जो बदतमीजी करी। घुसेड़ो, चाकू घुसेड़ोगे, घुसेड़ो, मैं दिखाऊंगी फिर क्या। हाँ घुसेड़ो ना, चाकू घुसेड़ोगे ना पेट में, घुसेड़ो। डरती नहीं हूँ, उस दिन जो बदतमीजी करी। अब आप पीड़ित महिला की वो दास्तां सुनिए, जिसमें आरोपी वकील जलालुद्दीन कैसे महिला पर धर्मांतरण करने का दबाव डालता था, ये नजर आ रहा। हम लोग खुद ही अपने घर में इससे बचने के लिए अपने घर को लॉक रखते थे, बाहर से ताला लगा के रखते थे। ये जोर जोर से आता था, कुंडियां पीटता था। हमारे घर में ही आके इसने क्या किया, नमाजें पढ़ी, मुझे पढ़वाता था, बोलता था रोजे रखो, फिर मारता पीटता था। ये सब नहीं करते थे तो मारता पीटता था। आरोपी वकील जलालुद्दीन न सिर्फ धर्मांतरण का दबाव डालता था, बल्कि रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी उसने अंजाम दिया है। सुनिए पीड़िता की ये दास्तां। जलालुद्दीन एक दिन घर पर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके लिए उन्होंने इतनी हमदर्दी बताई कि वो मुझे बोले चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि इतनी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे लेके जाते हैं। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है, वहां लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया। और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहां रहती है वहां तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ये चीज मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बताई और उसने ये चीज का फायदा उठाकर मेरे घर में कुछ टाइम के बाद में आता है और उसने देखा घर का माहौल ठीक है, फिर उसने वही हरकतें मेरे घर में आकर करना शुरू कर दिया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पीड़ित महिला कैसे वकील जलालुद्दीन के चंगुल में फंस गई, अब वो भी सुन लीजिए। 2019 में हम भाई बहनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े के लिए मैं दीवानी कलेक्ट्री गई, वहां मेरी मुलाकात जलालुद्दीन से हुई थी। कौन है जलालुद्दीन? एडवोकेट। अच्छा। मैंने जो भी घर की स्थिति थी सारी उनको बताई। उसने मुझे विश्वास में लिया और ये कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसने मेरे को भरोसा दिलाया। ये इसी के चक्कर में जलालुद्दीन का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। तो सुना आपने, पीड़ित महिला तो मदद की आस में वहां गई थी, वकील जलालुद्दीन के पास में पहुंची थी कि उसे मदद मिलेगी, लेकिन जलालुद्दीन ने मजबूरी का फायदा उठाकर उसका टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उसके साथ में रेप तक किया। पीड़ित महिला का पति भी इस पूरे मामले से अनजान था। जी माँ के मन गलत काम करता था, बहुत गलत। ये सबसे ज्यादा मेरे पे कब हुआ, जब मेरी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो जाने के बाद तो इसने पूरे घर में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते थे। इसने पूरे घर में इस तरह से उड़ा लिया कि ये मेरे घर में खाना खाना, उठना बैठना, हर चीज इसने वहीं पर ही कर ली। और जब हम इसे थोड़ी देर भी घर पर नहीं मिलते थे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था तुम लोग कहाँ गए थे।
और इतना हम लोगों को इसने इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था कि हम ये चीज किसी को बोल भी नहीं सकते थे। घर पे छोड़ना पड़ा था। हमें मेरी बेटी के एग्जाम थे, उसके लिए मैं यहाँ से अपने पति के पास चली गई। मेरे को होटल में रुकना पड़ा और मैंने अपनी बच्ची के एग्जाम भी 15 दिन तक होटल में रुक के दिए, सिर्फ इस आदमी के डर से। पीड़ित महिला का पति भी पूरे मामले से अनजान था, लेकिन जब पत्नी ने अपने पति को पूरी दास्तां बताई तो पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए पति भी पत्नी के साथ खड़ा हो गया। अभी जब ये मेरे पास आ गए थे गुजरात, करीब 3-4 महीने पहले आए मेरे पास। हाँ, गुजरात आए, मैं गुजरात रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ। तो ये मेरे पास 3-4 महीने पहले आए, फिर वापस अभी ये लोग एग्जाम देने के लिए आए थे यहाँ पे आगरा, मई में 26 मई या 27 मई को आए थे। तब मेरी लड़की की एग्जाम थी यहाँ पे। तो मैंने ऐसे ही लड़की को फोन बोला, क्या कर रही है बेटा, कैसी है वगैरह। वीडियो कॉल में मैंने देखा तो उनको वीडियो कॉल किया मेरी लड़की को, तो होटल में थी। मैं बोला, बेटा तुम लोग होटल में क्यों रुके हो? तो उसने बोला, बस पापा ऐसे ही। मैंने बोला, ठीक है, चल तेरी मम्मी से बात करवा। फिर मैंने इनसे बात करी, तब जाके इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कैसे घर पे जाके रहूँ, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ वगैरह। फिर ये वापस वहाँ से आए गुजरात, और फिर मैं अब इस बार इन लोगों को लेके आया कि अभी अपने के डरने की जरूरत नहीं है। वो आदमी को ऐसा। अभी आप किससे मिले? अभी अब हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर ने हमें भरोसा दिलवाया कि आपके साथ पूरा इंसाफ होएगा और जो भी गलत काम किया है उसको उसकी सजा मिलेगी। आप तक परेशान मत हो। चाकू घुसेड़ोगे, मैं दिखाऊंगी फिर क्या। हाँ, घुसेड़ो ना, चाकू घुसेड़ोगे ना पेट में, घुसेड़ो। सबसे पहले वीडियो में दिख रहे शख्स को देखिए। पहनावे से नेता लेकिन पेशे से अधिवक्ता हैं। नाम है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन साहब के कारनामे आपको बताएं, पहले उनकी एक करतूत देख लीजिए। वीडियो में साहब एक महिला के साथ बदतमीजी करते हैं, उसे धमकाते हैं, जबकि महिला बार बार की यातनाओं को सहने की बजाय आज इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है। घुसेड़ो, चाकू घुसेड़ोगे, घुसेड़ो, मैं दिखाऊंगी फिर क्या। हाँ, घुसेड़ो ना, चाकू घुसेड़ोगे ना पेट में, घुसेड़ो। डरती नहीं हूँ, उस दिन जो बदतमीजी करी है मैं आपसे। दूसरों को न्याय दिलाने और कानून का पाठ पढ़ाने वाले वकील साहब पर आज गंभीर आरोप लगे हैं। जिस महिला ने वकील साहब का वीडियो शूट किया, वही महिला आरोपी वकील जलालुद्दीन पर रेप करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रही है। महिला का आरोप है कि अपना रुतबा दिखाने के लिए जलालुद्दीन उसे जबरन कांग्रेस दफ्तर लेकर गए और पिस्टल दिखाकर कांग्रेस कार्यालय में रेप किया। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है वहां लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया, और करने के बाद में ये बोलते हैं, ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहां तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। रेप और ब्लैकमेल करने का सिलसिला यही नहीं थमा। आरोपी जलालुद्दीन बार बार उसके घर आने लगा और उसके साथ मनमानी करने लगा। महिला के मुताबिक जलालुद्दीन ने उस पर धर्म परिवर्तन करने, रोजा रखने और नमाज पढ़ने का भी दबाव बनाया। साथ ही पीड़िता ने आरोपी जलालुद्दीन का एक और वीडियो सामने रखा है, जिसमें आरोपी उसके घर आता है और दरवाजा नहीं खोलने पर जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। महिला क्लाइंट के साथ रेप करने की यह पूरी वारदात आगरा की है, जहां शाहगंज थाना इलाके की रहने वाली पीड़ित महिला ने आरोपी वकील जलालुद्दीन के खिलाफ रेप और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक साल 2019 में भाइयों के साथ हुए विवाद के दौरान कचहरी में उसकी जलालुद्दीन से मुलाकात हुई थी। तब से जलालुद्दीन के उस पर बुरी नजर